हेलो पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश वाटर प्लस तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज से क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसकी 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं। फिर आपकी एनर्जी देखेंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या है, क्या फील करते हैं, क्या रहे हैं राइट नाउ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं जगलिंग फेज में है, जिग जैग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास दो अपॉर्चुनिटी है। उनको लग रहा है कि वो जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाएं या लव रिलेशनशिप की तरफ जाएं, तो वो इसमें डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन सोच विचार करके वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि किस तरह से उन्हें एक्शन लेना चाहिए। अगर उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो सोच विचार करके क्लियरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, तो क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं। तो प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर सोच विचार करके किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई पक्षपात ना हो, कोई हेरा फेरी ना हो, एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेले, तो सोच विचार करके अगर आगे बढ़ जाते हैं तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो इस तरह का वो सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अभी सोच रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से इस रिश्ते को जो है लॉन्ग लाइफ बना जाए, स्टेबल किया जाए और कामयाब किया जाए। तो ऐसा जो है आपके जो पर्सन हैं आपके लिए फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं पाइसेस आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। पाइसेस की अपने पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, क्या महसूस करते हैं, वो क्या सोचते हैं। द हायरोफेंट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो मन मुटाव है और काफ़ी जितना आपको महसूस हो रहा है कि इसमें काफ़ी ओवर थिंकिंग है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं। जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आ गई कि चाहकर भी आप इसे आगे नहीं बढ़ा पाए। तो इसलिए आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, सोमनिया में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको महसूस हो रहा है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के परेशानी में रहने के, अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सोल्यूशन निकालेंगे तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी और धीरे धीरे पॉजिटिविटी आएगी। और जो मन मुटाव, जो रंजिश इस रिश्ते में चल रहा है, तो अगर जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो अगर आप धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करना शुरू करेंगे तो ये जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। दिल और दिमाग से काम लेंगे तो आंखों से पट्टियां खोलते हुए, और अगर किसी या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, जिसको अपना सब कुछ मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। ये रिश्ता आप महसूस कर रहे हैं कि ये जब से ये रिश्ता बना है वो कभी उनसे दूर थे ही नहीं। वो अभी भी इसमें एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। वो जन्म जन्मांतर का रिश्ता, 7 जन्मों का रिश्ता इसे मानते हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहते हैं, और किसी की मदद या हेल्प लेकर या फिर हीलिंग मेडिटेशन करके इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा जो है आप इस अपना महसूस कर रहे हैं ताकि 12 की 12 राशियां साथ दे सकें और ये रिश्ता आगे बढ़ सके।
तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेंगे। पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो अगले 72 आवर्स में वो अपना टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं। वो इस रिश्ते पर टीम वर्क करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो टीम वर्क करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी हेल्प, उनकी मदद लेंगे, तो जो रिश्ता रुक चुका है, जो रिश्ता थम चुका है, धीरे धीरे ही सही लेकिन वो आगे बढ़ना शुरू होगा और ये रिश्ता चीयरफुल होगा। हैप्पीनेस आएगी इस रिश्ते में, खुशियाँ आएंगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ये मजबूत रिश्ता होगा। और कई पाइसिस महसूस कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता जुड़ जाता है तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में या तो ट्विंस हो सकते हैं या जिनके यहाँ पहले से ऑलरेडी एक बच्चा है, दूसरा बच्चा भी हो सकता है। तो एक फैमिली, एक परिवार पूरा हो सकता है। तो इसलिए वो अपना टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं आपके पर्सन और इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ जाए और खुशहाली ही खुशहाली इस रिश्ते में हो और कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी परेशानी इस रिश्ते में ना रहे। हैप्पीनेस आए, खुशहाली आए, लॉन्ग लाइफ रिश्ता हो, स्टेबल हो और कामयाब हो। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है पाइसिस पर्सन के लिए। यूनिवर्स ही गाइड कीजिएगा प्लीज़, पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो समय चला गया है, जो वक्त चला गया है, उस वक्त को वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो इस रिश्ते में प्यार था, प्रेम था, अटैचमेंट और फीलिंग्स थी, एक दूसरे के प्रति जुड़ाव था, लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए, सब कुछ तहस नहस सा हो गया, रिश्ता जो है डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया। लेकिन अगर आप शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, पुरानी चीज़ों को ना दोहराते हुए अगर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, एक शुरू से इसमें सोच विचार करके कि किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इस रिश्ते की वजह से किसी का रिश्ता ख़त्म ना हो, प्यार और प्रेम के साथ सोच विचार करके अगर क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए थे वो चक्रास इनहेंस होंगे, बैलेंस्ड होंगे और ये रिश्ता फिर से खुशहाल होगा। इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपको करने की ज़रूरत है। एनर्जी इमैच्योर है, इसलिए आपसे सलाह दी जाती है कि आप डेट्स पर जाइए, तो इनके साथ टाइम स्पेंड करिए, घूमना फिरना करिए, मौज मस्ती कीजिए, लेकिन जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, शादी विवाह आपको तभी करना है जब एनर्जी मैच्योर हो जाए। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपको सोच विचार करके ही लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।